आज से हम लोग भाई साहब और हमारे तमाम साथियों के साथ में जाकर के एक एक वार्ड के अंदर लोगों से मुलाकात करेंगे और इतनी ताकत के साथ जिताएंगे जितेंद्र अवार्ड साहब को कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हमेशा में इतिहास में गवाह होगा। मैं बहुत कुछ खत्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे सीनियर लीडर हमारे बड़े भाई मलिक साहब यहाँ मौजूद है, वो दो अल्फाज डाल करें। ऐसा है दोस्तों, आज ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। बयान नहीं कर सकता। जो हमारे पुराने यहाँ साथी है 92 में एक मोटरसाइकिल से स्ट्रगल हुआ और सफर आगे बढ़ते ही गया। कुर्बानी दी सैयद साहब ने, हारते ही रहे लेकिन हौसला कभी खोया नहीं। और उसके बाद में बड़ा परिवर्तन 2012 में 2009 में पूरी बड़ी ताकत के सामने जाके एक सत्ता परिवर्तन किया। एक सेकुलर आदमी यहाँ जाए, जीत जाए, अच्छी सोच का मालिक है, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी चाहिए। वैसे तो पूरी जिंदगी में आंदोलन 92 से बम्बई का फसाद और हमारी सामाजिक जिंदगी का वजूद ऐसा है। लेकिन आज जो ये खुशी हो रही है इसके अंदर मैं ये भी मानता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड 5 साल से जो हम लोग उनको लाए तो दिल में यही रहता था कि हमारे आदमी को कहीं एडजस्ट नहीं हो। तो आज उन्होंने ये सेक्युलर होने का सबूत पेश कर दिया। मैं उनका गहराई से, दिल की गहराई से अरे बहुत ज्यादा यार, थोड़ा पीछे आज थोड़ा पीछे कैबिनेट नहीं अच्छा खुशी का मौका है मेरे लिए। जैसे मेरे को ये न्यूज़ मालूम पड़ी मैं फौरन सब काम ऐसी 2 मिनट के अंदर निकल के यहाँ आया, क्योंकि मैं इनको तो आज से 10 साल से देख रहा हूँ जो उम्मत कौम के लिए और अपने लोगों के लिए जो जद्दोजहद मेहनत दिल के साथ में करते हैं और खुशी के साथ में आने जाने वालों से मिलते हैं, जो अकेले के अंदर की एक बहुत बड़ी खूबी है। और वही खूबी है आज मैं खूबी ने आज उनको इस लेवल तक पहुँचाया है। आज बाकी में इनके जो अल्लाह ताला ये दुआ करते हैं हम लोग लीडर मिले इनके के अंदर हम अच्छे से अच्छा मुद्दे के अंदर काम करके लोगों को जितना से जितना हम लोग मुबारकबाद तेरे को बहुत बहुत मुबारकबाद। जफर नुमानी किधर है? जफर नुमानी ना मैं जा रहा हूँ, मेरा निकाल। हाँ आप जाइए। पानी क्या है मेरा? हेलो जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये शरीफ भाई इधर आओ ना, फेसबुक के लिए फोटो चाहिए। हेलो जुबैर भाई, जफर कहाँ गया? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हेलो भीड़ बहुत है। खान साहब ये जफर ओके मुबारकबाद आपको बहुत ऐसा है ना वो आपके लिए अपने लिए चल रहा है कि नहीं? हेलो मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद।
नो भाई साहब को पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने पर क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया है? भाईसाहब के बारे में यही राय है। भाईसाहब के बारे में राय ऐसी है, ये मोती है कि बिक जाएगा हाथों हाथों। ये मोती है कि बिक जाएगा हाथों हाथों। आँख वाला अगर हो तो मिट्टी से उठा ले इसको। क्या बात है। बबलू भाई आपकी क्या राय है? भाई साहब को जो आज ये पद मिला ये काफ़ी पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जो भी मिला ये हम मुसलमानों के साथ में एक अच्छा अवार्ड सबके आने के बाद में फैसला हुआ। आज हम लोगों की इज्जत होने लगी। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम लोगों की इज्जत को कामयाब रखे और बरकरार रखे। अब मगर भाई साहब के मंत्री बनने पर क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये हमारे बड़े भाई को जो इज्जत अवार्ड साहब की कोशिश के द्वारा जो मिली है, इसका मुमरा के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसा अपने मुसलमान भाई को अवार्ड साहब में आने के बाद इतनी बड़ी पदवी जो मिली है, इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सारे लोगों का फ़ायदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे इसका बहुत फ़ायदा मिले। इसका मैं श्रेय अवार्ड साहब को देता हूँ, शानू भाई, सारे लोगों की जो मेहनतें हैं। सैयद भाई की सबसे बड़ी मेहनत उनके 25 साल 30 साल की जो राजनीति है, इसका श्रेय भाई साहब को जाता है और अवार्ड साहब की मेहनत को जाता है, शानू भाई की मेहनत को जाता है और सारे मुमरा कोसा के नगर सेवक एनसीपी के कार्यकर्ता लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने कुछ नहीं किया, हर लोगों को, जितने भी लोग भाई साहब से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हों, उनके मोहब्बत में जुड़े हों, मुमरा के और कलवा के सारे लोगों को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। असलम भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया? हुकूमत महाराष्ट्र दे रही दुरुस्त आई। हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से जो फैसला लिया गया है, दे रहा है दुरुस्त आए वाला फैसला है। जो माइनॉरिटी के अंदर लोगों को खुशी का इजहार करने के लिए वक्त बहुत कम है और माइनॉरिटी के तमाम महाराष्ट्र के लोग ये पद सैयद साहब को मिलने से काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साह है और इसका रिजल्ट बहरहाल आने वाले वक्त में सेकुलर गवर्नमेंट को मिलेगा। खान साहब, आप लोगों की कोशिशों का इनाम के रूप में एनसीपी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है सैयद अली साहब को, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं वाकई में जफरुल्लाह साहब, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन का इंतज़ार हमारे तमाम साथियों को था, हम लोगों को था कि ये मौका है भाई साहब को मिनिस्ट्री की पोस्ट मिले और वाकई में आज पूरे शहर में जश्न का माहौल है। मैं अभी कौसा से आ रहा था, बहुत सारे लोग रास्ते में मुलाकात किए, फ़ोन किए और सब मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि भाई साहब ने जो काम किया है वो वाकई में उस काम को भी भूल नहीं सकता। उन्होंने हमेशा अपने कौम के लिए और अपने मिल्लत के लिए हमेशा आगे रहे हैं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कि उन्होंने आज ये मिनिस्ट्री का पोस्ट जो है एक माइनॉरिटीज़ नेता और माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर जो उन्होंने दिया है, इस बारे में उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। देख साहब आप क्या राय है आपकी? नहीं, वाकई में भाई साहब इसके बहुत मुस्तहिक थे, क्योंकि आज जो उनकी 15 साल की जो जिंदगी है, उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने लोगों के अंदर काम चल फिर कर काम किया, चाहे वो धरने के आंदोलन के शक्ल में हो, चाहे दबाव के यानी शक्ल में हो, जितना भी कोशिश हो, उन्होंने हर टर्म लाइन से को काम करने की और लोगों को काम के अंदर लगाने की कोशिश किया और पूरे मुमरा के लोगों को एक इकट्ठा जोड़ा कि इनके अंदर बहुत खूबी है कि जो लोग आज मुमरा के अंदर जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे पूरे मुमरा के लोगों को उन्होंने एक साथ लाकर और वो एक साथ लाकर एक कमान अपने पास में जो उनके अंदर है वो उन्होंने लाया और कर रहा है। आज इंशाल्लाह अगर हम उनके साथ में मिलकर पूरे मुमरा कौसा के अंदर काम करने के लिए हमको अच्छा सा लीडर मिला है। ये बहुत आदमी साहब, आज भाई साहब को राज्य मंत्री दर्जा मिला है, आपकी क्या राय है? एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस्लाम में जब इंसान को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ने एक मौका दिया है, इसको हमको बखूबी जो है लोगों के उस पर उतरना है। भाई साहब ही ऐसे सियासतदान थे जो अल्लाह को डर करके जो लोगों का काम किया करते थे। हाँ बेशक, हम लोग तकरीबन जो है 90 से जो है साथ में है और हमेशा ये देखा गया है कि मसले कोई भी हो,
बेलौस होकर के बगैर किसी गरज के जो है, चाहे वो आंदोलन का रूप हो या किसी की खिदमत का रूप हो, जिस अंदाज से जो है भाई साहब ने किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे पहले जो है शुक्राना अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको एक जिम्मेदारी का मौका दिया है और आइंदा भी इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, आज भाई साहब को राज्य मंत्री का दर्जा एनसीपी की ओर से दिया गया है, आपकी क्या राय है? बहुत खुशी की बात है। कम से कम जो है भाई साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने जो है पॉलिटिक्स में 25-30 साल तक मुमरा कौसा का नेतृत्व किया और हर मसले को लेके उठे, आज हमारे लिए और मुमरा कौसा की आवाम के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे भाई को जो है चूँकि वाकई में एक सच्चा और अच्छा लीडर था, एक अच्छी चीज़ मिली है जिसकी हम खुशी का बहुत खुशी का इजहार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह भाई साहब मंत्री बन कर भी जो है जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिस विभाग में दिया गया है उस विभाग में भी वो ऐसे ही काम हजरत बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। देर आए दुरुस्त आए, सरकार की तरफ से, एनसीपी की तरफ से सही शख्स का चुनाव ऐन चुनाव के करीब किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप क्या इसके मंसूबे हैं? इसमें शरद पवार साहब का, अजीत दादा और हमारे एमएलए और मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोगों ने उस चीज़ के काबिल समझा और आज एक जिम्मेदारी बड़ा पद दिया। उसके लिए मैं पार्टी के लिए खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। महाराष्ट्र में दौरा करके जो अखिलेती बेल्ट है उसके अंदर जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात रखूँगा। ये आइंदा यानी लोगों ने हमेशा आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। जब देखा गया है कि जब भी कोई कायद जो है सरकारी अमले में किसी ऊंचे मनसब पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को भूल जाता है। क्या आप साथ होंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 25 साल से आदत पड़ी हुई है तो वो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है और अल्लाह ना करे ये आदत मेरी कोई छुड़वाए। माशाल्लाह। मैं हमेशा अपनी आवाम के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, समाज के बीच में रहना चाहता हूँ और समाज का जो अच्छा काम हो वो करने के ऊपर वाला मुझे हमेशा इसकी ताकत है। 3 दिन से लोग मुंतजिर थे और मुस्तरिब थे कि भाई साहब को मंत्री का दर्जा मिल चुका है, क्यों ऐलान नहीं हो रहा है? क्या वजह थी? इसको जो है ना आपने पसे पूछ रखा था। ऐसा है कि इसके लिए ऐसा था कि थोड़ा देर हो रही थी उसमें। ये डिसीजन 1 महीना पहले ही हो गया था पार्टी हित के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकली कारणों की वजह से ये रुका हुआ था, तो उसके बाद इसको दबाए रखा गया और इसको आज जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। खान साहब, खुशियाँ हर तरफ जो है अपना सर उठा रही हैं और नाच रहे हैं यहाँ पर लोग कि एक अरसे के बाद में जो एक मांग थी, एक ख्वाहिश थी यहाँ मुमरा के लोगों के अंदर कि मुसलमान कोई कायद हमारा जो है, जो कि हमारे अंदर यानी हमारे में से हो। भाई साहब की नियुक्ति के बाद में यानी ये उम्मीद जो बढ़ाई है, मन्नत बढ़ाई है। आपका क्या मंसूबा है? आप क्या करने वाले हैं? जफरुल्लाह साहब, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ और बेहद खुशी है। आज तक ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी आज मिली है कि एक माइनॉरिटीज़ इलाके के अंदर एक माइनॉरिटीज़ नेता को आज जो ये मिनिस्ट्री हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इसको एक तोहफे के तौर में दिया है। मैं उनका बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या मंसूबा है आपका? हमारा मंसूबा जफरुल्लाह साहब ये कल है से क्या करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कल पूरे मुमरा शहर में जश्न मनाया जाएगा और ऐतिहासिक जश्न होगा। और कल हमारी राष्ट्रवादी पार्टी कार्यालय ऑफिस दौसा में इंशाअल्लाह ताला शाम में 8 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक इंशाअल्लाह ताला भाई साहब का, हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का सत्कार किया जाएगा और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला एक खुशियों का माहौल होगा, एक जश्न होगा। मैं अपने आपके माध्यम से अपने तमाम उन साथियों को जो हमारे भाई साहब से दिली मोहब्बत रखते हैं और उन्हें खुशी है इस बात से, मैं उनको दावत देता हूं कि आइए और आकर के इस खुशी में शामिल होइए और एक भाई साहब को एक ताकत दे करके और इंशाअल्लाह ताला कल जश्न मनाइए। और जफरुल्लाह साहब, एक बात और कहना चाहूँगा कि आज मुमरा में कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के अंदर इस बात का बहुत दुख होगा। वो लोग कहीं ना कहीं से सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना कुछ ऐसा हो जाए कि सैयद अली भाई साहब
राष्ट्रवादी पार्टी से नाराज हो जाए और अवार्ड साहब का नुकसान हो जाए। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। हमारे नेता माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब जो हमेशा उन्होंने मुमरा को अपने एक मोहब्बत एक प्यार दिया है, उन्होंने आज ये तोहफा दिया हमारे मुमरा शहर को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को। उनका पूरा मुमरा शहर शुक्रिया अदा करता है। और आज से विधानसभा आने वाले विधानसभा के इलेक्शन की हम लोग ऐलान करते हैं और देखना है अब कितना दम बाजुए कातिल में है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, कल जश्न जो है राष्ट्रवादी वालों का होगा या मुमरा वासियों का होगा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब को चाहने वाले राष्ट्रवादी पार्टी में भी बहुत लोग हैं, लेकिन उससे कहीं कुछ ज़्यादा भी लोग मुमरा शहर की जनता और आवाम है। तो हमारे माध्यम से सारे लोग आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबको ये दावत देता हूँ जो भाई साहब को लोग चाहने वाले लोग हैं मुमरा के वासियों से। मेरी ये अपील है, आइए आकर के जश्न में शामिल होइए और भाई साहब को एक मोहब्बत और दुआओं से नवाजिए, जिससे भाई साहब को जो एक पोस्ट मिली है, जो एक ताकत अल्लाह ताला ने दिया है, और उस भाई साहब उस पर काम कर सकें और हमारे शहर में हमारे नेता अवार्ड साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का नेतृत्व कर सकें और हमारे शहर का विकास कर सकें। इम्तियाज भाई जी, एक अरसे के बाद मुमरा वासियों की मांग को एनसीपी की ओर से पूरा किया गया, आपकी क्या राय है? दरअसल एक हक था इस शहर के माइनॉरिटीज से जुड़े हुए जो हमारे शहर की क़यादत करने वाले, अगर सही हकदार का नाम अगर मैं आपके सामने लूँ ज़फ़रुल्लाह भाई, तो वो शख्स वो है जिसे आज जो है ये एजाज़ मिला है। ये उसकी अपनी मेहनतों और अपनी पूरी ज़िंदगी के जो सफ़र का फल है, और ये तो शुरुआत है। माननीय हमारे चहेते आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब एक सेकुलर लीडर की हैसियत से जिन्होंने हमेशा अपने लोगों को जो मोहब्बत दी और मान सम्मान दिया, ये आज उन्होंने ये साबित कर दिया उन लोगों के ऊपर इस तमाचे की सूरत में जो अपोजिशन और कहीं ना कहीं खोखली राजनीति करने वाले लोग जो शहर में माइनॉरिटी में जो सैयद अली भाई की क़यादत और उनकी सलाहियत को जो है उनको अपने लिए जो है चैलेंज मानते थे। आज ये जश्न जो है आपके सामने नजर आ रहा है। सैयद भाई के ऑफिस में इकबाल भाई है, हमारे खालिद भाई जो आपके चाहते हैं, और शमीम खान साहब और दीगर जो तमाम ये वो लोग हैं जो एक दीवार है सैयद भाई की, जो उनके लिए दिल में वो बसते हैं और उनके लिए सैयद भाई के जो है उनके लोग। लेकिन सबसे बड़ी जो आपका जो सवाल था कि ये आज का जो माहौल में और इलेक्शन के करीब इन हालात में, जैसा कि अपोजिशन कह रही थी कि ये चीज़ वो नहीं पॉसिबल है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। और शमीम खान साहब ने कहा कि देखना कितना जोर बाजू या कातिल में है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ये जो वक्त है ये अभी शुरुआत है। और इस इलेक्शन को लेकर आमदार साहब की जो है उन्होंने जो एक हक अदा किया है, इस इलेक्शन की ये शुरुआत इस जश्न के साथ है और कामयाबी भी इससे बड़ी जश्न के साथ मनाई जाएगी। क्या बात है, भैया, भाई साहब के राज्य मंत्री बन जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई साहब भाई जी, अरे भाई साहब को मिली सबसे ज़्यादा खुशी हुई है, मुझे हुई है, पूरे मुमरा वालों को हुई है, पूरे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी लोगों को हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी खुशी रहेगी। और हम खुशी है तब आए ना मिलने के लिए, और ऐसे इंशाल्लाह सभी लोग आते ही रहेंगे। जी और जी, हमारी ये तमन्ना थी, हाँ, और वो तमन्ना अल्लाह पाक ने पूरा किया जी। और मुमरा की आवाम ने पूरा किया। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन है जब आप आंदोलन सम्राट के साथ में कार्यकर्ता की हैसियत से चलते थे। आज आप भी नेता है, वो भी नेता है, वो मंत्री बन चुके हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो मंत्री बने, समझो हम भी मंत्री बने ना उनके पीछे। बहुत बहुत मुबारक। आपके पूरे इलाके को, फैजाबाद को भी जो है एक तरह से फख्र हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
पूरे इंशाल्लाह साफ दिल के आदमी है और ये साफ काम करेंगे इंशाल्लाह, और हमको भाई साहब से यही उम्मीद है। शुक्रिया। इकबाल भाई, आपने तो कई मंत्रियों को देखा है, लेकिन यहाँ पर अपनाइयत है। भाई साहब आपके साथ में रह चुके हैं, आपके यहाँ यानी बिल्कुल जो है ना काम आप लोगों ने साथ में किया। आज उनका मंत्री बन जाना आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत लेट हो गई उनको मंत्री बनाने के अंदर। ये बात है ना, ये घराने को बहुत पहले से बनना चाहिए था, बहुत पहले। और ये इन्होंने मुमरा के लिए बहुत सी आवाज़ें उठाई है जी, और इनके साथ में जो भी बिला देर आए दुरुस्त है, लेकिन इनको बहुत पहले मिलना चाहिए जी। आइंदा आप इनसे क्या किस तरह का काम करवाना चाहिए? अभी तो इनको जो पद मिला है ये मुमरा के लिए बहुत मुबारक का दिन है, और ये मुमरा के लिए नहीं, टोटल महाराष्ट्र के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा दिन है। एक हमारे सैयद घराने के लिए अच्छी सीट आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। यासर भाई, किस तरह से देखते हैं आज की कामयाबी? आज की कामयाबी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इस शहर में जो सैयद भाई साहब ने अपने पॉलिटिकल करियर में जो उन्होंने योगदान दिया, और उन्हीं उसी योगदान के मद्देनजर उन्हें आंदोलन सम्राट कहा जा रहा है, और उन्होंने जितने आंदोलन किए वो जनता के हित में किए। इस शहर के लिए उनका एक ऐसा एक कंट्रीब्यूशन था जो अमूल्य कहा जाए तो भी कम नहीं, और उस कंट्रीब्यूशन के मद्देनजर और जो विदाउट पावर उन्होंने जो काम किया, विदाउट पावर जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, तब उन्होंने इतना काम किया। जब पावर मिलेगा तो मैं समझता हूँ वो और भी ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो मिल गया वो, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब का राज्य मंत्री बन जाना आपको कैसा लगा? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अच्छा है, क्यों? नहीं इसके कैसा लग रहा? मुझे भी वही लगा। नहीं फिर भी आप कुछ महसूस कर रहे हो क्या? आपकी भी जो है ना दुआएं साथ थी। इस वक्त मेरे एहसास खामोश हो गए, बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी महसूस कर रहा हूँ। आपको खुशी है? नहीं, हमारी तो तोप लोड हो गई। तोप लोड है। अनवर भाई, कैसे देखते हैं आज किसको? भाई साहब की कामयाबी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई पूछने की बात नहीं है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो एक अच्छे आदमी को और एक अच्छे नागरिक को उस चीज़ की खुशी होती है। सर एक मिनट, सर फोटो लेना भाई, जरा फोटो लेना है, थोड़ा क्लियर। ओके सर। हाँ भाई शमीम भाई, शमीम भाई साल पे ना भाई एक मिनट, इधर पत्रकार लो, पत्रकार को ले लो। व्हाट्सएप चेक जरा पीछे हो जाओ, पहाड़ हुआ ना, पहाड़ पीछे हो जाओ। एक मिनट भाई, मीडिया को ले लो बराबर। कालू तू आगे अरे वो क्या है आजा तड़ी जा भाई तड़ी के भाई को यार हां सीरियस हां भाई तनवीर साहब, ओके, थैंक यू। हाँ भाई तनवीर भाई के साथ में भाई खड़े भाई जाहिद भाई ओ जाहिद भाई समीम भाई सलाम जावेद भाई सलाम जा जाहिद भाई जल्दी आ गया। गुगे जाहिद भाई निकाल के आओ ना। चला जल्दी आ चले फोटो ले खोल ला जल्दी जल्दी से कहना हाँ जावेद, सामने आया सलीम भाई,
बोलना सलीम में चलो चलो लाइन में फुटो साथ में सब लाइन में सब लोग आए हाँ आया जावेद आया थोड़ा आगे एक्शन में आया वेरी गुड मुबीन हाँ वेरी गुड हाँ पापा बहुत बहुत मुबारक मेरा बचपने का हुआ है लेकिन भाई साहब उस वक्त भी उम्मीद थी उस वक्त भी उम्मीद थी कि लाल बत्ती अपने आए। सुधीर भाई आपको पता चल गया होगा कि भाई साहब को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है, क्या राय क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरे चेहरे पे आपको खुशी नहीं दिखाई दे रही है? हाँ है। ऐसा है कि मुमरा का आदमी जब कुछ भी बनता है और एक मंत्री का दर्जा मिलता है तो निश्चित है मैं मुमरा का बच्चा हूँ। मेरे भाई को अगर बड़े भाई साहब को एक राज्य मंत्री का दर्जा मिला है तो मेरे चेहरे की खुशी आपको ज़ाहिर करती होगी कि मैं कितना खुश हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुमरा का आमदार आने वाले इलेक्शन में मुमरा का आमदार भी होना चाहिए। अच्छा। और खुशी बढ़ेगी क्योंकि जैसा है देखो कि जैसे हम लोग किसी भी कॉलेज में स्कूल में जब 92% मिलता है मुमरा के बच्चे को तो सब लोग खुश होते हैं तो वैसे ही मुमरा का जब आमदार बनेगा तो और खुशी डबल हो जाएगी। राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये इस जीत को हम चुनावी बिगुल बना देंगे और इसके तहत जो काम करना शुरू करेंगे। नहीं अच्छी बात है उनके लिए, भले ही है वो उत्साहजनक होगा लेकिन मेरे लिए एक ही बात इसमें मायने रखती है कि मेरा बड़ा भाई आज एक राज्य मंत्री के दर्जे पे पहुंचा है वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुमरा का आदमी जब भी कुछ बनेगा तो निश्चित है मुमरा का रहवासी खुशी होगी। तो अभी जिस आमदार के लिए काम कर रहे हैं ये राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता वो भी मुमरा के ही हैं क्या? आप तो आमदार मुमरा के नहीं है। आमदार कहाँ मुमरा के? तो फिर आप मुमरा का आमदार बनेगा किसी भी पार्टी का बने किसी भी मजहब का बने। जिंदगी में मैंने और मेरे परिवार ने मजहब की कोई बात नहीं की लेकिन फिर भी एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी हो अगर मुमरा का लड़का 92% लाता है बहुत खुशी होती है। अच्छा। मुमरा का लड़का और डॉक्टर बनता है बहुत खुशी होती है। तो मुमरा का आमदार बनेगा तो और ज्यादा खुशी होगी। अरे क्या बात है, यानी आप एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। नहीं मैंने तो एक ही बात की है मेरे बड़े भाई को मैं ये तीसरे बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा उनसे बहुत अलग रिश्ता है और वो रिश्ते के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत दिवस हॉस्पिटल के उद्घाटन के समय हमारे मुमरा कलवा के आमदार साहब ने आप पर आरोप लगाया कि आप विकास में अड़ंगा बने हुए हैं। कैसे क्या बने हुए? और उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है। आरोप लगाना उनका काम है। मैं एक शिवसेना पार्टी से बिलोंग करता हूँ और उनका आरोप लगाना एक काम है लेकिन आमदार साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि मैंने बात जो की थी अमृतनगर दरगाह के अंदर जो बांधकाम हो रहा था वो क्या हो रहा था कैसे हो रहा था वहाँ पर क्या बन रहा था शायद आपकी भी वही मांग होगी मेरे मुमरा के लोगों की वही मांग होगी कि वहाँ क्या बन रहा है और क्या बनना चाहिए। तो मैंने वो किया था और शानू पठान ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि मेरे इधर सुधीर भगत अड़ंगा डाल रहे। अभी उसी बात को जितेंद्र रावत साहब वहाँ दोहरा रहे। ठीक है नहीं चाहते वो मुझे हीरो बना रहे हैं। अच्छा यानी आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी प्रसिद्धि में लग गए? मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो प्रचार कर रहे हैं आप? मेरा प्रचार कर रहे हैं वो भले वो कहते ना कि ऐसे हो ना वैसे हो लेकिन प्रचार हो। तो मेरे नाम की माला जप रहे मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा थैंक यू। यासीन भाई आपने सुना होगा कि सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है जी। क्या राय आप? बड़ी खुशी हुई कि मुमरा कौसा के हमारे भाई साहब के नाम से जिन्हें जो मशहूर है और लोगों के लिए अच्छा किया उन्होंने तो सब मियाँ भाई मुस्लिम लोगों को खुशी हुई। आपकी मांग थी कि यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। उस पर जो है मीडिया ने ये कहा था कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं तो राज्य मंत्री दर्जे का कोई
वक्ता या प्रवक्ता दे देंगे? अभी हम मिलके बात करेंगे सैयद अली भाई साहब से, हाँ। जितने भी अपने बड़े मुमरा कौशल जी। उनसे बात करके ये मशवरा ये उनको जो पद मिला है उसमें आपकी मांग भी जो है ना शामिल थी ना? जी जी हाँ। एक मुस्लिम को कुछ ना कुछ अहदा बड़ा मिलना चाहिए जी। ये हमारी मांग थी और वो उस मांग में हम कामयाब हो गए। हाँ, हाँ। हमें खुशी है हाँ, हाँ। कि हमारे भाई को मुमरा कौसा के उनको ये अहदा मिलने से हमें भी खुशी है। 3 मरतबा मुमरा वासियों को लाल बत्ती मिली है, तीसरी मरतबा भाई साहब को मिली है। कांग्रेसियों में यानी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेसियों में हमारे ज़रा कांग्रेसियों के ऊपर थोड़ा यानी थोड़ा कम देख रहे लोग जी। ऊपर के लोग जी। तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्पसंख्यक यहाँ पर रहते हैं और जी। उनके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। जी। मेरी बात नहीं करता मैं, जो भी अपने हमारे बड़े हैं जी। उनके लिए कुछ करना चाहिए कांग्रेसियों ने। जैसा अभी राष्ट्रवादी अभी यहाँ पर 5 साल हो गए आए जी। तो हमको एक राज्य मंत्री देते हैं वो जी। तो यहाँ पर तो कांग्रेस ये बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है। हाँ, पत्रकारों से बात करते हुए भाई साहब ने आज 2-4 दिन पहले जो है ना ये बताया था कि राष्ट्रवादी हर पद पे जो है घेरी हुई है, बैठी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस चूँकि हमारे सहायक हैं तो उनको भी जो है ना किसी तरह से अपने साथ में शामिल करेंगे। हमें ये सूत्र बताते हैं कि आपका नाम सबसे ऊंचे है फहरिस्त में, काय में आपको फिर जो है बैटिंग में उतारने वाले हैं। राष्ट्रवादी की यानी प्रवक्ता जो है चाहते हैं कि कांग्रेस का नुमाइंदा बन करके आप जो है यहाँ पर उनके सत्ता को जो है फिर एक मरतबा मजबूत बनाएं इलेक्शन से पहले। अभी पार्टी के तरफ से जो हमको आदेश होगा जी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, पार्टी का पालन करना हमारा पहला फर्ज है। आपको मालूम है कि आप ही सिर्फ जो है ना आजकल चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, कुछ कांग्रेसी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से हैदराबाद तक के चक्कर लगा रहे हैं, आप लोग तिलक भवन जाके लौट आ रहे हैं। हो सकता है वो नाराज हो पार्टी से, कुछ अंदरूनी कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये मैं नहीं कहूँगा जी। कांग्रेस ने ये बात तो नहीं कही, मुझको तो नहीं मालूम है इस बात को। हाँ, हमारे पास में एक कांग्रेसी ने कहा कि भाई हमारे कांग्रेसी प्यारे कांग्रेसी जो है यहाँ से हैदराबाद का चक्कर लगा रहे हैं और वो मीम का उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। अब वो बात तो मुझसे मशवरा करके नहीं गए और ना मुझे मालूम है कि वो गए वहाँ। आपने मजबूत रखा है, जब कांग्रेस बिल्कुल अंत की कगार पे पहुंच चुकी थी आपने फिर से जो है ना वर्चस्व दिलाया। पुरनेकर साहब यहाँ आए, आकर के गरज के बरस चले गए यहाँ पे, लेकिन पूरी मेहनत खेत तैयार करके फसल काटने तक के जो है आप यहाँ पर रहे। चुनाव में आप क्या फल चाहते हैं? ऐसा मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। हाँ, हमारे आपके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जी, अपनी ज़मीन से लेके जी ऊपर तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ये मेहनत है जी, और उन्होंने मेहनत की है और आगे आने वाले इलेक्शन में उनसे मशवरा करके और ऊपर से जो हमको आदेश आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। आप अपने हाईकमान का आदेश चाहते हैं और जबकि जो है आपके सहायक पार्टी जो है चाहती है कि आप फिर बैटिंग में उतर आएँ। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।